नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर से, जहां राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में वित्तीय संकट गहराने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम के आदेश के बाद खनिज विभाग का राजस्व घटा है। आपको बता दें कि माइनिंग कारोबारी को सीएम की तरफ से नोटिस दिया गया था, जहां विभाग को बंद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट परमिट करनी पड़ी थी। साथ ही करोड़ों के चालान और साथ ही ट्रेजरी में अटके हुए हैं, जहां पर अनुमति अब तक नहीं मिली है। आपको बता दें कि रिया की अनुमति दे लेकर कारोबारी व्यापार चला रहे थे, जहां यूपी सरकार का मुनाफा 15 दिन के अंदर ही बढ़ा है। 5 हेक्टेयर से अधिक लीज वाले कारोबारी अनुमति देंगे। साथ ही साथ खनिज कारोबारी को सीएम की अनुमति लेना जरूरी होगा। आचार संहिता के चलते सरकार से अब तक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के लिए और साथ ही साथ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में वित्तीय संकट लगातार गहराता हुआ जा रहा है और राजस्व की कमी यहां पर देखने को मिल रही है, जहां सीएम के आदेश के बाद खनिज विभाग का राजस्व घाटा देखने को मिला है। तो माइनिंग कारोबारी को सीएम की तरफ से नोटिस भी दिया गया है, जहां विभाग को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट परमिट बंद भी करनी पड़ी है। वहीं करोड़ों के चालान और ट्रेजरी में अटके हुए हैं, जिसकी अनुमति अब तक नहीं मिली है। वहीं सीएम की अनुमति लेकर कारोबारी व्यापार चला रहे थे और इसी को लेकर अब यहां सीएम के आदेश पर खनिज विभाग का राजस्व घाटा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए। विवेक, मध्य प्रदेश में वित्तीय संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते माइनिंग कारोबारी को सीएम की तरफ से नोटिस भी दे दिया गया है। बिल्कुल, मामला काफी पेचीदा है। मध्य प्रदेश के अंदर करीब 15,000 से अधिक क्रशर संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन इन क्रशर मालिकों के सामने एक नई मुसीबत आके खड़ी होगी। अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अनुमति लेनी होती थी, यानी कि दिया की परमिशन जरूरी होती थी और दिया की परमिशन के बाद ही वो माइनिंग का कारोबार करते थे। लेकिन अब स्टेट लेवल की सिया की अनुमति उन्हें लेनी पड़ेगी। इसके पीछे का कारण है कि पिछले दिनों अवैध उत्खनन के मामले में सिया ने ये कहा था कि 5 हेक्टेयर से अधिक की जो खदानें हैं वहां पे सिया की अनुमति लेनी आवश्यक होगी और जो दिया की अनुमति से क्रशर मालिक है या माइनिंग कारोबारी है वो अपना प्लान चला रहे थे, उन्हें अब दिया के अलावा सिया की भी अनुमति लेनी होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि दिया की अनुमति को के जरिए जो क्रशर चलाए जा रहे थे उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया है और माइनिंग विभाग को ये निर्देश दिए है पॉल्यूशन और पर्यावरण की तरफ से कि उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट परमिट बंद कर दिया जाए, यानी कि ईसीवी बंद कर दिया जाए, जिसके जरिए वो परिवहन करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट परमिट बंद कर दिया है, लेकिन इससे पहले करोड़ों रुपए के चालान अभी फंसे हुए हैं। इसका कारण है कि बिना किसी सुनवाई के सिया के आदेश पर माइनिंग विभाग ने ये कार्रवाई कर दी। जिन इलाकों में माइनिंग के अधिकारियों से साझगार है वहां कारोबारी अब अवैध रूप से अपनी खदानें संचालित कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर सिया की परमिशन, अगर दिया को कैंसिल करके सिया की परमिशन दी जाती है तो ऐसे में काफी लंबा समय वक्त लग जाएगा। पिछले 15 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश का व्यापार प्रभावित है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार का राजस्व बढ़ा। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश अधिकांश गाड़ियां आ रही है और खनिज आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश से कोई भी खनिज उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश के और अन्य जिलों में नहीं जा रहा है। इसके कारण से राजस्व का सबसे बड़ा खतरा खनिज विभाग के पास है और जब सरकार के पास वित्तीय संकट की स्थिति है और ऐसे में सिया और दिया को लेकर पेश फंसा हो तो फिर सरकार से भी बात करना माइनिंग कारोबारियों के सामने एक मुश्किल है, क्योंकि आचार संहिता लागू है। ऐसे में माइनिंग कारोबारी सरकार से भी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आचार संहिता नहीं होती सरकार इस पे कई बड़े फैसले ले सकती थी। सिया की अनुमति को लेकर कुछ संशोधन किया जा सकता था। स्टेट लेवल जो एनवायरमेंट कमेटी है उसको लेकर उनसे डिस्कशन करके जो सिया और दिया के बीच में पेश फंसा हुआ है उसको सुलझाया जा सकता था, लेकिन अभी आचार संहिता लागू है, इसलिए सरकार भी दिया और सिया के मामले में कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सिया को लेकर अब माइनिंग विभाग और सरकार की मुश्किलें बनी है। मामला वित्तीय संकट का है और 15 दिनों के अंदर ही 1,000 करोड़ रुपए से अधिक सरकार का नुकसान हो चुका है। ये गंभीर बात है और इस बात को लेकर ये चिंताजनक है कि अगर इस पर फैसला नहीं होता है, पिछले
15 दिनों से माइनिंग कारोबारी परेशान है। अगर जल्द इस पे सिया को लेकर फैसला नहीं होता है तो ऐसे में मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए के कारोबारियों को भी घाटा होगा। सरकार को एक तरफ घाटा तो हो रहा है, दूसरी तरफ माइनिंग कारोबारियों को भी घाटा होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण मामला है जो सिया और डीआ के बीच में उलझ चुका है, जिसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार का नुकसान है बल्कि माइनिंग कारोबारियों का भी नुकसान है और इसका फायदा सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहा है। तो ऐसे में प्रशासनिक अव्यवस्था के चलते पूरे वित्तीय संकट की वजह है एक तरीके से खनिज विभाग के अंदर सिया की अनुमति को लेकर बताई जा रही है। जी बिल्कुल विवेक, और कहीं ना कहीं देख लिया जाए तो पहले ही राज्य सरकार पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है और उसके बाद में राजस्व घाटा, जिससे उत्तर प्रदेश को तो फायदा पहुंच रहा है लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति काफ़ी खराब होती भी नजर आ रही है। मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो मध्य प्रदेश में वित्तीय संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है और सिया के आदेश के बाद खनिज विभाग का राजस्व घाटा भी हुआ है और साथ ही माइनिंग कारोबारी को सिया की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा घाटा देखा जा सकता है मध्य प्रदेश के लिए।